औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेटा बहुत ज़्यादा अहम है और ये हर क्लास के स्टूडेंट को ये वीडियो लाज़मन जो है वो सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। इसमें मैं आपको जो है वो पर्चा हल करने का तरीका बताऊंगा कि कौन से कवायद व ज़वाबित होते हैं जिनको मद्देनज़र रख कर आपने जो है वो पर्चा देने जाना है। और जब आप इम्तहानी सेंटर में बैठ गए और आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और पर्चे के जो है वो आपने किस तरह पकड़ कर जो है वो हल करना है। तो जो बच्चे तो बोर्ड के इम्तहानात दे रहे हैं वो तो ठीक है, उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन जो न्यू तालिब इल्म है जो 8 से 9 या इस तरह और बड़ी क्लासेस के अंदर जो है वो जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले बाद बच्चे आपने अक्सर देखे होंगे कि वो बच्चे जो है वो करते क्या है कि जब वो इम्तहानी सेंटर की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, यानी कि इम्तहानात जब वो देने जा रहे होते हैं, पेपर देने जा रहे होते हैं, उनके हाथ में जो ऐसे बुक्स होती है, किताब जो है वो उनके हाथ में ना ऐसे जो है वो बुक होती है, तो वो ऐसे ऐसे उन्होंने फिंगर रखी होती है। बाद बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते हैं, टाइम जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लोज है, 2 मिनट जो है वो रह गए हैं, फिर वो कभी इधर देखते हैं, यानी कि जो है वो टीचर आप बुला रहा है कि आप जो है वो आ जाओ सेंटर के अंदर, आप जो है वो पेपर दो, और इधर जो है वो बच्चे पार्क के अंदर बैठकर जो है वो अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि वो वक्त पर जो है वो नहीं पहुंचते। इसकी वजह ये होती है कि उन बच्चों ने जो है वो पूरा साल पढ़ा नहीं होता और अब वो जो है वो रट्टा लगा रहे होते हैं, तो ऐसे जो है वो पेपर अच्छा आपका नहीं होगा। आपने करना क्या है, जब आपने घर से निकलना है तो अपनी जो मुतलका बुक, जिस बुक का जो है वो पेपर हो, आपने उसको घर के अंदर रख देना है और उधर जाके आपने कोई जो है वो तस्बीह करनी है, कोई अल्लाह का नाम लेना है, सुरूद फातिहा पढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर में उम्मीद है कि जो भूला होता है ना वो भी बंदे को जो है वो याद हो जाता है। यानी बिल्कुल रिलैक्स होके आपने जो है वो इम्तहान की तरफ जो है वो जाना है मॉर्निंग टाइम। फिर उसके बाद जो है वो रोल नंबर, और रोल नंबर जो है वो आपको जाहिर बात है रोल नंबर स्लिप के ऊपर होता है, आपने उसको याद रखना है। और कोशिश करें कि जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है उसकी आप जो है वो 2-3 जो है वो फ़ोटो कापी करवा लें। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपके पास प्रूफ मौजूद है घर के अंदर, और एक फ़ोटो कापी जो है वो उसकी कॉपी आपकी जो है वो पॉकेट के अंदर, और एक जो असल जो है वो आपकी रोल नंबर स्लिप होती है वो वहाँ जाके आपसे जो है वो टीचर जो है वो ले लेते हैं कि आप वाकई जो है वो वही स्टूडेंट हैं जो इसके ऊपर जो है वो दर्ज हैं। फिर फोटोकॉपी के ऊपर जो रोल नंबर लिखा होता है उसको आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपने हर पेपर के कॉर्नर के ऊपर लिखा होता है कि अपना रोल नंबर जो है वो इधर मेंशन करें, इसको जो है वो राइट करें। यानी कॉर्नर के अंदर आपको रोल नंबर भी लिखना आना चाहिए, ठीक है, अद्धी गिनती के अंदर भी और लफ्जी गिनती के अंदर भी। आप घर के अंदर प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है वो ज़बानी जो है वो याद हो जाए। इसी तरह फिर आपने जो है वो ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं, आपके पास एक मुकम्मल जो है वो ज्योमेट्री बुक्स होना चाहिए, जिसके अंदर जो है वो अगर इजाज़त दे कि आप जो है वो कोई स्केल लेकर जा सकते हैं तो आप लाजमन जो है वो स्केल लेकर जाएं। फिर इसके अलावा आपके पास जो है वो मार्कर होनी चाहिए, और एक पेन नहीं, आपके पास 2 जो है वो पेन होने चाहिए। अगर इंक रिमूवर की इजाज़त है तो वो भी आपको जो है वो लेकर जो है वो जाना चाहिए। इंक भी जो है वो छोटी डिबिया है, ये नहीं कि इतनी बड़ी डिबिया जो आप ले जाएं, छोटी सी डिबिया जो है वो अपना मुकम्मल जो है वो सामान, सादो सामान से मुराद ये है कि ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो अच्छा सा, आजकल जो है वो लेदर के मिल रहे हैं जिप वाले, उसमें डाल के जो है वो आप लेकर जा सकते हैं। अब पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, बाद का जो है वो रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होता है कि आपने ब्लू या ब्लैक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक मार्कर या इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लू मार्कर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को भी जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है। और आपने बॉल पॉइंट के साथ जो है वो 9-10th वाले सुन लें कि आपने बॉल पॉइंट के साथ अपना पेपर जो है वो हल करने की कोशिश नहीं करनी, और आपने पेन का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने अपने पेपर, आपको मिल जाना है पेपर, जब आपने मिल गया तो फिर आपने करना क्या है, इस तरह स्केल रख के दोनों तरफ आपने जो है सिंगल या डबल आपने अपने पेपर पर जो है वो मार्जिन लगा लेने इस तरह।
दोनों साइड में जो है वो आपसे जो है वो पेपर के अंदर आपने जो है वो अपने मार्जिन लगाने हैं। और बाद बच्चे जो है वो ऐसा करते हैं कि वो मार्जिन जो है वो हाथ से लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं, यानी कि हाशिया जो है वो इस तरह पकड़ कर जो है वो हाथ से जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। इससे जो है वो काफ़ी बैड इफेक्ट जो है वो आपके पेपर पर जो है वो पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं करेक्ट वर्ड। बाद बच्चे कहते क्या हैं कि मसलन कोई भी जो है वो लफ्ज़ लिखा है यूज़फुल, ये गलत हो गया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, उसको पेंसिल से पकड़कर ऐसे 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 करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे जो है वो ठीक नहीं है। अगर आपसे कोई स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं इधर जो है वो कोई लिख देता हूँ, ये पेन है, ठीक है, और यहाँ मैं जो है वो इधर एम डाल देता हूँ, ठीक है, आपसे ये जो है वो वर्ड गलत हो गया है, तो आप इसके दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा कर दें उस जो है वो वर्ड को, या अगर आपने ऐसा नहीं करना तो फिर जो है वो आप ऐसा कर दें, यानी कि इस तरह आप उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दें और आगे आप लिखना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि आपके पेन की जो इंक है ना वो नीचे वाले पेपर के अंदर जो है वो नहीं फैलेगी। और जब आप उसके ऊपर इस तरह यानी कि जो है वो बार बार पेन को घुमाओगे तो जाहिर बात है इंक का यहाँ जो है वो इकट्ठा होना जो है वो शुरू हो जाएगा और आपके नीचे वाली शीट भी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँ आपको, इस चीज़ का तो पता चल गया ना आपको। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आपने जो उर्दू का पेपर है ना वो राइट साइड से शुरू करना है, उर्दू। और इंग्लिश और मैथ इसको आपने लेफ्ट साइड से इस तरफ जाना है, यानी कि उर्दू को दाएं तरफ से इस तरफ लिखना है। उर्दू हो गया, आईएस हो गया, पीएस हो गया, जो भी उर्दू ज़ुबान में है उनको राइट से लेफ़्ट। और जो इंग्लिश और मैथ है इसको आपने लेफ़्ट से जो है वो राइट की जानब लिखना है। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ये तमाम बातें जो हैं वो मुतलका टीचर का हक है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, उन टीचर साहिबान को ज़रूर ये जो है वो बातें अपने बच्चों को जो है वो बतानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, पर्चा जो है वो देखना। अब आपको पेपर मिल गया, आपने पेपर मिल गया और बच्चे क्या करते हैं, यू फ़ौरन ये आगे ये लिखना शुरू कर दिया। नहीं, इस तरह नहीं आपने करना है। आपने उस पेपर को, जो क्वेश्चन जो है वो शीट आपको दी गई हो, आपने करना क्या है, उसको आपने 2 या 3 दफ़ा पढ़ना है। 2 या 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने देखना कि कौन सा सवाल मैं कितने या वो वक्त के अंदर कर सकता हूँ। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बाजार से जो है वो मैंगो लेने चले जाते हैं, आम लेने चले जाते हैं, और आप ज़ाहिरी बात है कि वहाँ जाके आप अच्छे आमों को ख़रीदेंगे, ना कि जो है वो ऐसे जो ख़राब आम होंगे उनको नहीं ना ख़रीदेंगे। तो इसी तरह बच्चों की ये कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है हम वही क्वेश्चन जो है वो करें जो हमें अच्छे तरीके से आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है वो आप जो है वो पहले उसको जो है वो राइट करें, ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे तरीके से पढ़े और उसका जो है वो असर उसके जो है वो जहन के अंदर जो है वो बैठ जाए कि वाकई ये बच्चा जो है वो अच्छा लिखता है। और बड़ा अच्छा जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, ख़ास तौर पर जब पंजाबी का पेपर हो, एजुकेशन का पेपर हो, इस तरह इस्लामिया इख्तियारी का पेपर हो, उर्दू का पेपर हो। तो जब वो बंदा अच्छा लिखता है, हेडिंग बना के लिखता है, तो काफ़ी जो है वो जो पेपर चेक करते हैं टीचर, उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। फिर उसके बाद तमाम जूज़ एक साथ, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मैं आपको एक और बात बता। अब पेपर शीट के अंदर लिखा होता है कि अलीफ क्वेश्चन नंबर, उसके जूज़ होते हैं अलीफ, और यहाँ पर जाके होता है बे, ये क्वेश्चन नंबर होता है 1। अब क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ से 2, ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी अलीफ और बे। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को लिख के ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया, इसका जुज जो है वो 1 लिख लिया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस सवाल को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता इस चीज़ का, तो वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बेजुज ले लिया, यहाँ लिख लिया क्वेश्चन जो है वो 1 और क्वेश्चन 3 का बेजुज। इस तरह यानी कि वो
उनके ख्याल के अंदर ये होता है कि ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया, हालांकि इस तरह सवाल जो है वो कंप्लीट नहीं होता है और आपको क्वेश्चन के हाफ नंबर मिलेंगे, इनके फुल नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपका एक जूस ठीक हुआ तो उसके जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के आपको एक जूस के जो है वो कंप्लीट नंबर जो है वो मिलेंगे। इस तरह क्वेश्चन जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है वो बाद बच्चे ऐसे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा फ्लाइंग नंबर आएँ, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे नंबर आएँ। तो उनके लिए मैं जो है वो बताता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर आएँ, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, लेकिन जो है वो पेपर जो है वो उनकी तवक्कात के बरअक्स आ जाता है, यानी कि उनको नहीं आता। उनको ऐसे लगता है कि अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारे 31 2 जो है वो नंबर आएंगे। तो फिर जो है वो क्या होता है कि जो शीट्स जो दी होती हैं आपको, पेपर शीट दी होती हैं, उनके ऊपर जाके आपने तमाम शीट्स के ऊपर जो है इस तरह क्रॉस लगा देना है, इस तरह, यानी कि ठीक है, इस तरह जो है वो क्रॉस लगा के आपने जो है वो चले जाना है। ऐसा ना अल्लाह करे ना हो तमाम बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों, ऐसे आपने तमाम जो है वो शीट्स को क्रॉस करके जो है वो चले जाना है और देखे आपने सर से कहना है कि मैं पेपर देना चाहता हूँ और मुझे ये नहीं आता। फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि आप नेक्स्ट इम्तहान के अंदर जब बैठेंगे और ज़्यादा जो है वो तैयारी करके आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। ये तो थी बेटा जो है वो कुछ मालूमात। इसके अलावा एक जो है वो बात रह गई, वो मैं आपको बता दूं मार्जिन के लिहाज से। वो पेपर मैंने हाथ में पकड़ा तो मुझे याद आ गया, क्लास बीए के अंदर अक्सर जो है वो उनको इजाज़त नहीं होती कि आपने हाशिया लगाना है, ठीक है। तो इस तरह, यानी कि या तो पोर्ट्रेट, ऐसे पोर्ट्रेट बोलते हैं इस तरह पेपर को, और लैंडस्केप बोलते हैं इस तरह, ठीक है। अब अगर आपको वो इजाज़त नहीं दे रहे कि आपने मार्जिन नहीं लगाना, तो आपने करना क्या है, ये देखिए ये लाइन है ना, इस लाइन से पकड़कर आपने अपनी पेपर शीट को इस तरह जो है वो कर लेना है। ये देखिए आपने तमाम जो शीट्स को पकड़कर करना है, ये तो एक है ना, आपने तमाम शीट्स को पकड़कर जो है वो कर लेना है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। ये देखिए ये मैंने अब हाशिया लगा लिया और इस तरह, यानी कि ये लैंडस्केप है जी, इस तरह ये देखिए दोनों तरफ हाशिया लग गया, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया। अब मैं जो है वो ये स्पेस के अंदर रहकर ये जो खला मेरे पास मौजूद है दोनों तरफ, इधर भी मार्जिन लग गया हाशिया और ये इधर भी मार्जिन हाशिया लग गया, इसके अंदर रहकर मैं जो है वो अपना लिख सकता हूँ। ये क्लास बीए के लिए मैं बता रहा हूँ कि बाद का उनको जो है वो ऊपर लिखा होता है कि मार्जिन के बगैर ही जो है वो आपने पेपर को करना है। तो आपने मार्जिन जो लगाने हैं इस तरह लगाने हैं, इस तरह, तो यानी कि जो पता भी नहीं लगा कि मार्जिन लगाएंगे और आपके जो टेक्स्ट के अंदर जो है वो बड़ी खूबसूरती आएगी। जो आप लिखेंगे उसको जो है वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप बना के ऊपर, यानी कि हेडिंग बना बना के जब आप लिखेंगे तो आपके नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में अभी मौजूद हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे कोई 8-10 जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं उसकी एक जो है वो वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपके क्वेश्चनों का जो है वो आंसर आपको मिल सके। और कोशिश कीजिए बच्चे कि आप भी बेटा अब जो है वो इस चैनल को आप लोगों ने ही जो है वो आगे लेकर जाना है। अपने ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसका लिंक शेयर करें। राह इल्म ऑफिशियल। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।